उस पर एक प्लॉटिंग करना चाहते हैं, क्या वो सफल होगा? अब कैसे जवाब दिया जाता है? पहली बात तो स्वर्ग देवक के नाड़ी शोधन होना चाहिए, उसके जवाब सही होंगे। सभी के जवाब सही नहीं होंगे। नाड़ी शोधन मस्त, फिर वो अपना चित्त को स्थिर कर सके। कई लोग क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं, मैं कार में चल रहा हूँ, तो वो जवाब 100% सही नहीं मानना चाहिए। वो जब चित्त स्थिर हो, मन की एकाग्रता स्थिरता हो, तब जैसे उसने प्रश्न बोला, इन्हें बोला, मैंने तुरंत सांस को अंदर लिया, अपने इष्ट का स्मरण किया, इष्ट को याद किया, 20 सेकंड बाद अपनी सांसों का परीक्षण किया। बड़ा चमत्कारिक आंसर, बड़ा विचित्र आंसर। मामला क्या है? इनके अभी मैं स्वर से जवाब दे रहा हूं, तत्व से नहीं। तत्व की कहानी अभी बिन पढ़ाई है, नहीं आंसर है इनका, तत्व लायक है। एक्चुअल में जिस जमीन की ये बात कर रहे हैं, वो जमीन सुलझी हुई जमीन नहीं है, और जमीन इनर्जेटिक नहीं है। तो जमीन का आंसर ऐसा आ रहा है जो इसमें सुन सकते, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। थोड़ी देर में ये स्वर आता, थोड़ी देर में हो जा रहा, शरीर मूव कर जा रहा, लेकिन ये उसको शुद्धिकरण कर लेंगे या जो कुछ कर लेंगे तो ये ठीक हो सकते हैं। अधिक प्रयास के, इसका आंसर क्या होगा? अधिक प्रयास के बाद सफलता। जब स्वर का 10वीं में है और सालों परीक्षा देगा 10वीं की, तो उसकी जो परसेंटेज है पढ़ाई की, वो एक रिस्पेक्टेबल उसकी परसेंटेज आएगी, आके ही रहेगी। देखिए क्यों मैंने प्रैक्टिकल देखिए, ये मैम जो है, बिटिया जो है, मेरे से थोड़े से साइड खड़ी है, मेरा तुरंत राइट शॉट चल रहा है और लेफ्ट बिल्कुल नहीं। अब आपके टाइम पे, भाई साहब के टाइम पे लेफ्ट राइट, यहां से वहां से यहां, लेकिन मैंने देखा कि जीरो हो गया। इतने जल्दी स्वर बदलता है। बदलता क्या है? जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन मेरी सांसों के साथ अंदर गया, मेरे सोल से टकराया या मेरे मणिपुर चक्र से टकराया, सोल से आत्मा से मिला और एक्सेल किया, अपने इष्ट का स्मरण, अपने गुरु का, अपने प्रभु का स्मरण करते हुए, और उसका जो जवाब आया वो उसकी प्रमाणिकता कितनी है? सनराइज ईस्ट से वेस्ट हो सकता है, लेकिन स्वर की भविष्यवाणी कभी फैल नहीं हो सकती, कोई नहीं सकती है। मेरे को कई हजार लोग लिखते हैं कि मेरा बिल्कुल जीवन बदल गया, टोटल जीवन ही बदल जाता है। ऐसा कितना क्रोधी व्यक्ति, कितना अहंकारी व्यक्ति, कितना पापी व्यक्ति अपने आप जैसे ही स्वर से चलना, नित्य कर्म करना शुरू करता है, उसकी सारी की सारी बुरी आदतें अपने आप छूटती चली जाती हैं। स्वर की सबसे बड़ी विशेषता यह है, एक गाथा लिखी गई है ज्ञान ग्रंथ में, मैं कह रहा हूं पूरे के पूरे उसका निचोड़ है। इसका सबसे अच्छा संस्कृत गाथा है कि उसका भावार्थ बताता हूं गाथा को पढ़ के, कि स्वर का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए क्रोध तत्काल शांत, क्रोध तो कुछ समय में शांत होता ही है। वो व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना कुछ करता है, उस पर कोई असर नहीं होता है, किसी भी पर विद्या का। तो क्या जरूरत आज की डेट में और आगे आने वाले समय में ये विद्याएं बहुत पनपेंगी, क्योंकि ईर्ष्यालु प्रवृत्ति कंटिन्यूअस बढ़ती चली जा रही है। तो हमारे पास कोई इसका साधन नहीं है। सबसे बड़ा साधन है, बिना पैसा खर्च किए हुए, बिना समय खर्च किए हुए, हम अपनी प्रकृति के साथ जुड़ करके, उसके नेचर का यूज करके हम स्वर के अनुसार जीवन जीना, नित्य कर्म करना शुरू कर दें, डेली रूटीन के सारे काम, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होती। बेटे आप में से एक जन भाई
कहीं कहीं, ठीक है ना। तो अच्छा है इन रूटीन वर्क में यूज करके और हम अपने सारे बुरी चीजों को छोड़ सकते हैं और सब अपने आप उनने का कषाय बैर अहंकार पाप अपने आप धीरे धीरे डिलीट होते चले जाते हैं, सब डिलीट होते चले जाते हैं। विचारों में सबसे तगड़ा, मुझे तो आज से 20-25 साल पहले ये लगता था कि ये तो कैसे इतनी कठिन बात नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों में इतना परिवर्तन आया। उन्होंने मुझे लिखा कि वास्तव में मेरे तो सोचने की तरीका ही बदल गया। कई बार यहाँ सागर जी बैठे हुए, सागर जी ने मेरे को वहां बहुत नीचे मेरा साहब, उसके बाद बेटा जो हाथ हैंड रेस करे उसके पास माइक। सर, ये जो स्वर द्वारा जो चमत्कार किया है गुरु जी के द्वारा, ये जो आपने आयोजन किया है, ये क्या सोच के किया है कि हाँ ये आयोजन करना चाहिए? बहुत लोग शास्त्र विद्या देख रहे हैं, बहुत लोग ज्योतिषी विद्या देख रहे हैं, लेकिन हमें ये विद्या जरूर पब्लिक को सामने लाना चाहिए। देखिए ऐसा है, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, हमारे पिता श्री आनंद प्रकाश जी जैन, जो कि जैन समाज में क्या बाकी पूरी दिल्ली में वो अपने कार्यों के लिए विख्यात थे। उन्होंने जन सेवा का कार्य, बहुत सारे कार्य किए और हम उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कभी भी आडंबर में या अंधविश्वास के अंदर वो विश्वास नहीं रखते थे, वो हमेशा यथार्थ और सच्ची सेवा में विश्वास रखते थे। तो उन्हीं के प्रेरणा लेके, उन्हीं के हमारे पास जो भी हमारे पास उनकी धरोहर है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जब मैं इस संपर्क में आया, मुझे पता लगा स्वर विज्ञान के बारे में। मेरी धर्मपत्नी जो कि एक कोर्स करके आई पहले, उन्होंने मुझे बताया तो मैं थोड़ा प्रभावित हुआ। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र जैन से मिलना हुआ, तो उनसे भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो ये डिस्कशन करके मन में एक ही विचार आया कि ऐसी विद्या जो कि हमारी एक विद्या हमारे सारे तकलीफ़ों का अंत कर सकती है। हमारे जितने भी बीमारियां हैं, हमारे पारिवारिक कलह हैं, हमारे व्यापार में रुकावटें हैं, या हमारी जीवन शैली में जहाँ कहीं भी दिक्कतें हैं, वो एक विद्या अगर हमारी ये दूर कर सकती है, तो इस विद्या का क्यों नहीं प्रसार किया जाए, इसको जन जन तक पहुँचाया जाए। आज हम लोग मंदिरों में लाखों करोड़ों रुपए दान दे देते हैं, मंदिर बनवाना है, मूर्ति बनवानी है, जुलूस निकलवाने हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन आज एक ऐसी चीज़ कि जो जिससे जन जन को लाभ हो और इसका आगे और प्रचार प्रसार हो, तो हमारे देश में शायद ये अस्पताल बनने कम हो जाएंगे। हमारे यहाँ ये अंधविश्वास, जो ढकोसलेबाजी, जो सब ये धर्म के नाम पे लूट हो रही है कुछ लोगों द्वारा, ऐसा नहीं कि सभी लोग गलत हैं, सही लोग ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ गलत ने कुछ खराब रखा है, तो उन सब से हमें छुटकारा मिलेगा। और इसके द्वारा हमारा इसमें कोई खर्च नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमारी आत्मशुद्धि होगी। हम अपने मन को, अपने व्यवहार को, अपने समाज को अच्छा बना पाएंगे। इन्हीं विचारों को लेके हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और अगर इससे कुछ लोग भी प्रभावित होके, कुछ लोग इससे सीख के अपनी जीवन शैली को बदल लें, तो हमारा ये सफल होगा, सार्थक होगा, यही आशा करते हैं। उनकी तरफ से ये प्रोग्राम करा गया है। अभी मैंने अप्रैल में यह प्रोग्राम अटेंड करा था। वहाँ मैंने ये जाना कि इस इतनी विलुप्त होती हुई इतनी दुर्लभ विद्या को हम लोग बिल्कुल अननोन हैं, ये सब लोगों तक पहुँचाना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगा कि दिल्ली वाले तो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है इसके लिए। वहाँ पर मैं जयपुर में मैंने देखा, दिल्ली से 2-4 लोग ही थे, एक मैं थी और 2-4 लोग। मेरे मन में बड़ा ये इस बात का तकलीफ थी कि ये दिल्ली वालों को भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इतनी अच्छी इससे हमारे को, हमारे हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए इतने अच्छे इसके और सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो दिल्ली वालों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इसी भावना के साथ मैंने ये प्रयास किया। इसमें मुझे बहुत लोगों का सहयोग मिला। डॉक्टर साहब का तो सही है, वो यहाँ पर आए, इतना समय भी दे रहे हैं, जिसकी वो गुना बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, बिल्कुल सेवा भावना के साथ। और उन्होंने बड़े अच्छे से गाइड भी करा। यहाँ अध्यात्म साधना केंद्र की पूरी टीम के लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग दिया। और भी सभी लोगों ने, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स ने भी, सबने सपोर्ट करा इसके लिए। और मैं इसी में आगे और भी ज़्यादा कैंप भी लगाना चाहती हूँ। मैं इसी सब्जेक्ट को लेके आगे PhD भी कर रही थी।